So hi guys, welcome to Voltrades FX. I am Satya. So this will be a video series जहाँ पे मैं अपना प्रीवियस वीक के each ट्रेड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, एंट्री स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी ड्यूरिंग द ट्रेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गलती मैंने की है उस ट्रेड में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक AUD USD, टाइम 3:25 London session. In 1 hour market is in a downtrend, so I decided for shorting. In 5 minute लंदन ओपन होने के बाद शार्प सेलिंग आया तो एंट्री मिस हो गया, लेकिन सेकेंड हाफ में जब एक पॉज के बाद मार्केट डाउनवर्ड पुश मिला विथ ए गुड कंफर्मेशन, एक शॉट बनाया एंड 1.1:5 का टारगेट बुक किया, तो प्रॉफिट अराउंड $43. फर्स्ट ट्रेड इन पाउंड 17 नवंबर लंदन सेशन. सो यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो जब ये रेजिस्टेंस से रिएक्शन मिला 5 मिनट में लंदन ओपन होने के बाद एक शार्प रिजेक्शन फ्रॉम 1 आवर, देन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, और जब ये रिट्रेसमेंट कंफर्म हुआ तभी मैंने एक शॉट बनाया, लेकिन शॉट बनाने के बाद इमीडिएट रिजेक्शन आया और एसएल हिट हो गया. तो यहाँ पे एक गलती मैंने किया कि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट में मैंने शॉट बना दिया. मुझे ये एफबीजी की रिट्रेस्ट होने के लिए रुकना चाहिए था. तो अगर यहाँ पे मैं शॉट बनाता कि और इधर बनाता तो इधर एसएल भी ज़्यादा हाई हो जाता, तो इधर मेरा लॉस होना ही था, क्योंकि यहाँ 1 आवर में अगर हम देखें तो मार्केट बहुत टाइम के लिए एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा था, तो यहाँ एसएल तो कन्फर्म मेरा जाने ही वाला था. तो यहाँ पे मैंने लॉस किया है $150. GBP सेकेंड ट्रेड 18 नवंबर न्यूयॉर्क सेशन. सो 1 आवर में यहाँ पे था वो ट्रेड. यहाँ पे ये मेरा एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था. यहाँ पे कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं था, कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन मैंने एंट्री लिया है इधर. तो 5 मिनट में अगर देखें तो न्यूयॉर्क सेशन में शार्प सेलिंग आता है और एक रिट्रेसमेंट होता है, और यहाँ पे एक 5 मिनट के पॉज के बाद जब एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो मैं शॉर्ट बनाता हूँ, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे कुछ भी कॉन्फ्लुएंस नहीं बना है, तो ये एक प्योरली ब्लंडर है मेरी तरफ से. तो यहाँ पे लॉस हुआ है मेरा $72 का. गोल्ड का पहला ट्रेड 18 नवंबर न्यूयॉर्क सेशन. सो 1 आवर में गोल्ड में एक ट्रेंड लाइन बना था जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे मैंने लॉन्ग बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मिस्टेक किया. पहली बात तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था. यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना था, और फिर एक रेड कैंडल में रिट्रेसमेंट आता, और रेड कैंडल के क्लोज के बाद जब लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न बनता तभी जाकर यहाँ पे लॉन्ग बनाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही यहाँ लॉन्ग बना दिया. यहाँ पे मैंने लोअर टाइम फ्रेम को देखकर ही लॉन्ग बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये जो ब्रेक था, ट्रेंड लाइन ब्रेक था, वो रिजेक्ट हो रहा था. बहुत ख़राब ट्रेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम को ही देखा और इधर हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर दिया. यहाँ पे लॉस अराउंड $63 का हुआ है. सेकेंड ट्रेड इन AUD USD 19 नवंबर लंदन क्लोजिंग टाइम. सो इन 1 आवर market is in downtrend. Market is in downtrend, pull back, downtrend. So thinking of shorting here. In 5 minutes London open, market sharp selling and a retracement. जब एक पॉज के बाद
अच्छा रेड कैंडल बना डाउनवर्ड में तो मैं एंट्री बनाया, लेकिन इमीडिएट पुल बैक एंड एसएल हिट, सो अराउंड $25 का लॉस। जीबीपी का थर्ड ट्रेड 19 नवंबर लंदन सेशन। यहाँ पे ये जो प्रीवियसली मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पे था, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लेकिन रिट्रेसमेंट के ऊपर चला गया। जब एक अच्छा सा एनगल्फिंग कैंडल बना इधर, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। एक स्विंग टाइप का ट्रेड था, लेकिन मैं फिर भी 5 मिनट में कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था इधर। यहाँ पे 1 आवर में पहले तो एक रेड कैंडल बना जो कि प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली एनगल्फ किया। तो 1 आवर में मेरे को कंफर्मेशन मिला कि हो सकता है कि इधर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और 5 मिनट में जब एक अच्छा सा पॉज होने के बाद एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया, तभी मैंने एंटर किया। और एसएल थोड़ा ज़्यादा था इसमें, और टीपी नेक्स्ट डिमांड जोन के लिए था। और यहाँ पे जब एक अच्छा सा पुल डाउन दिया और एक पुल बैक मिला और एक अच्छा कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे मिला, मैं यहाँ पे पिरामिडिंग किया था और एक बार एंट्री किया था। तो यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट था, लेकिन पिरामिडिंग की वजह से मुझे पहले तो यहाँ पे 1:2 का मेरा टीपी था, लेकिन पिरामिडिंग की वजह से मुझे यहाँ पे 1:2 मिल गया था। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया था मार्केट से। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती की कि अगर इस ट्रेड को मैं होल्ड करता एज ए स्विंग ट्रेड, तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। कम से कम तो इतना तक मैं होल्ड कर सकता था, अराउंड 3.5 1:3.5 तक। सो इट्स ओके। और इसमें मेरा अराउंड $200 का प्रॉफिट हुआ था। सेकेंड ट्रेड इन गोल्ड 19 नवंबर, दिस इज़ न्यूयॉर्क सेशन। सेकेंड ट्रेड गोल्ड का यहाँ था, यहाँ पे एक शॉर्ट बना है मैंने। हायर टाइम फ्रेम में तो कोई कॉन्फ्लुएंस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ लंदन का क्लोजिंग था, और जहाँ से न्यूयॉर्क एक बार 2 बार रिजेक्ट हो रहा था। और यहाँ पे एक कॉन्फर्मेशन कैंडल में मैंने शॉर्ट बना लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे ऐसी एक ये पैटर्न का वेट करना था। यहाँ पे पहले गोल्ड नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर एक रिट्रेसमेंट जब डाउनवर्ड पुश देता, तब ये शॉर्ट बनाने का सेंस बनता। यहाँ पे सिर्फ मैंने लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड ले लिया, जबकि 1 आवर में कोई कॉन्फ्लुएंस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये भी एक फोमो टाइप का ट्रेड है मेरा, जहाँ पे मेरे को लॉस अराउंड $80 का हुआ है। थर्ड ट्रेड इन AUD USD 20 नवंबर, ये एक स्विंग टाइप का ट्रेड था जो कि लंदन सेशन में मैंने लिया हुआ है। तो देखते हैं। 1 आवर में मार्केट प्रीवियसली डाउन ट्रेड में था। अभी के लिए मार्केट एक पॉज मोड में था। यहाँ पे अराउंड 5 आवर के लिए मार्केट एक रेंज में था। जब वो रेंज ब्रेक हुआ एक अच्छा रेड कैंडल से, तब मैंने एक स्विंग बनाया और एसएल प्रीवियस स्विंग का हाई पे रखा, और टीपी मेरा नेक्स्ट डिमांड जोन पे था। एंट्री के बाद मार्केट एक रेंज में रुका। फिर जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, तब एक न्यूज़ इवेंट था, तो उसकी वजह से मार्केट में एक पुल बैक आया और मेरा एसएल उड़ गया। लेकिन यहाँ पे मैं अपना एसएल हाफ कर दिया था, क्योंकि न्यूज़ इवेंट था। तो यहाँ पे मैंने हाफ लॉस ही बुक किया है, तो लॉस अराउंड $30। जीबीपी का फोर्थ ट्रेड 20 नवंबर, और यहाँ पे एक मेरा इम्पेशंस के लिए ये ट्रेड मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो यहाँ पे ऐसा था कि मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरने के बाद यहाँ पे एक
पॉज मोड में था और बार बार से 1 आवर का रेजिस्टेंस इधर बन रहा था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और एक अच्छा पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद 5 मिनट में जब मेरे को कन्फर्मेशन मिला, अच्छा कन्फर्मेशन मिला, यहाँ पे 1 आवर में कैंडल ब्रेक किया, फिर एक पुल बैक मिला। पुल बैक के बाद जब एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना तो मैंने अपना लॉन्ग बनाया था, लेकिन यहाँ पे करीब 40 मिनट तक मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया। तो सेकेंड हाफ हो गया था लंदन सेशन का, और सेकेंड हाफ में लंदन में थोड़ा रिवर्सल आता है, तो यहाँ पे यहीं कहीं पे मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया था। लेकिन जैसे कि ये फिर से वही रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके मुझे अराउंड 1.5 का टारगेट दे सकता था। और इस ट्रेड में मैंने $16 का लॉस बुक किया था, नियरली ब्रेक इवन में था। थर्ड ट्रेड इन गोल्ड 20 नवंबर न्यूयॉर्क सेशन पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है। 1 आवर में मुझे भी कुछ खास पैटर्न इधर नज़र नहीं आ रहा है। लोअर टर्म में यहाँ मैंने एक 15 मिनट का रेजिस्टेंस जोन बनाया था। यहाँ पे 15 मिनट का एक सपोर्ट जोन बनाया था, जो कि पहली बार ब्रेक हुआ और फिर जाकर जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और एक रेड कैंडल पे, पहले ही रेड कैंडल पे मैंने एंट्री ले लिया। 5 मिनट में मुझे एक पुल बैक का वेट करना चाहिए था, मुझे कुछ ऐसा पैटर्न का वेट करना चाहिए था। यहाँ पे आता कुछ BOS देता मेरे को और फिर रिट्रेसमेंट होकर और फिर मैं इस डिमांड जोन को टारगेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे फिर से वही अर्ली एंट्री बन गया मेरे लिए, और जिसकी वजह से मेरा अराउंड $148 का लॉस हुआ है। गोल्ड में जो तीनों ही ट्रेड थे, तीनों ही ट्रेड का कोई हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस मीट नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। सबके सब फोमो ट्रेड थे, और ये तो अर्ली एंट्री बन गया था और ये दोनों फोमो ट्रेड थे, जिसकी वजह से गोल्ड में 3 ट्रेड और तीनों मुझे अच्छा खासा लॉस देके गए हैं। फोर्थ ट्रेड इन AUD USD सेम 20 नवंबर, ये भी एक स्विंग टाइप का ट्रेड था। यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ था, जो कि 1 बार 2 बार 3 और चौथी बार टॉस रिटेस्ट होने के लिए गया था। यहाँ पे मैंने 5 मिनट में एंट्री बनाया था। तो पहले ये न्यूज़ इवेंट के वजह से मार्केट में इतना बड़ा पुल बैक आया था। ये जाके पहले ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे 2 बार मार्केट ट्रेंड लाइन के पास जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इतना बड़ा जब वीक बना तो पहले की रेड कैंडल में एंट्री में बना दिया। So after my entry, market give a sharp pullback, but यहाँ पे कुछ ही पीप से मेरा एसएल बच गया, और TP as usual my previous next demand zone. So this trade around 2.8 1:2.8 का प्रॉफिट दिया मेरे को। लेकिन यहाँ पे मैंने पार्शियली पोजीशन क्लोज नहीं किया था, बल्कि मैं ट्रेलिंग कर रहा था अपना एसएल को। पहले मैं यहाँ पे ट्रेल किया, दूसरी बार यहाँ पे ट्रेल किया, तो नेट 1:2.8 का प्रॉफिट बुक किया, विच इज़ अराउंड $486। दिस इज़ माई 25K फंडेड नेक्स्ट अकाउंट।